प्रश्न है, कई बार हम अपनी ज़िद में आकर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, तो ज़िद कहाँ तक सही है। यहाँ मैं कह सकता हूँ कि ज़िद भी हमारी दो प्रकार की होती है। एक ज़िद ऐसी जो हमारे स्वार्थ से जुड़ी होती है, जो हमारे मतलब से जुड़ी होती है, चीज़ें हमारे अकॉर्डिंगली नहीं होती तो हम अड़ जाते हैं, अपनी ज़िद में आ जाते हैं कि हमें चाहिए ही चाहिए। तब एक बदतमीज़ी भी हमसे पैदा होने लगती है। वो ज़िद अच्छी नहीं होती। जहाँ पर हम बदतमीज़ हो जाते हैं वहाँ किसी का भी लिहाज नहीं करते, हम अपनी ही ज़िद की खाना पूर्ति करने के पीछे ही लग जाते हैं और उसी में ही हम एक तरह से कह सकते हैं सब कुछ तहस नहस डिस्टर्ब कर देते हैं। लेकिन एक ज़िद होती है अच्छे के लिए। अगर मुझे सुबह उठकर अपनी हेल्थ के लिए उठ के जाना है, मॉर्निंग वॉक करना है, जिम में जाना है, योगा करना है, तो वो ज़िद हमारी फेवरेबल होती है, हमारे लिए अच्छी होती है। लेकिन जो ज़िद हमें लगता है कि दूसरे को वो परेशान कर रही है, दूसरे की वो एक उसके स्टेट ऑफ माइंड को, वो उसकी शांति को भंग कर रही है, और फिर भी हम उस पर अड़े रहते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं कि बहुत ही बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं, वो माता पिता की नहीं सुनते, उनको बस जो चीज़ चाहिए वो चाहिए। वो ये भी नहीं देखते कि उनके माता पिता वो चीज़ देने में, लाने में सक्षम है भी या नहीं, लेकिन वो अपनी ज़िद पे अड़े रहते हैं और वो पूरे घर का माहौल एक तरह से उनकी मन की शांति को ख़त्म कर देते। तो ये भी नहीं होना चाहिए। ज़िद अपने लिए होनी चाहिए, कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, अपने जीवन की ग्रोथ के लिए। और मैं कह सकता हूँ कि संसार हो या अध्यात्म, ज़िद तो बहुत मायने रखती है, ज़रूरी भी है, लेकिन वो ज़िद एक पॉजिटिव होनी चाहिए। वो ज़िद किसी को भी तंग नहीं करनी चाहिए, ज़िद किसी को भी उसका दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो ज़िद रखें, लेकिन ये समझकर कि वो ज़िद हमें हमारे जीवन को और ऊपर की ओर ले जाए। एक मुक्ति की राह पे, मोक्ष की राह पे जाना है, तो ज़िद ही अपने आप में काम आएगी।